बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हम अपने नए प्रोग्राम शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की शख्सियत मारूफ शायरा परवीन शाकर है। परवीन शाकर जो 26 दिसंबर 1994 में एक हादसे में सिर्फ 42 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थी। परवीन शाकर उर्दू शायरी के हवाले से एक मोतबर नाम है। उन्होंने कम उम्र में उर्दू शायरी का आगाज़ किया और देखते ही देखते अदबी दुनिया में वो मकाम हासिल कर लिया जिसके लिए हमारे शायर व शायरात न सिर्फ तमाम उम्र कोशां व मसरूफ़ रहते हैं बल्कि इज़्ज़त व शोहरत हासिल करने के लिए तरह तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। परवीन शाकर ने अपनी तख्लीकी कुव्वत से एक अहद को मुतासर किया और आज तक उनके चाहने वालों में कमी नहीं आई। परवीन शाकर 26 नवंबर 1952 को पैदा हुई और 26 दिसंबर 1994 में हादसे का शिकार होकर इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गई। लेकिन आज जब उनकी वफ़ात को 26 बरस होने को आए हैं, उनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आई। वो आज भी न सिर्फ अपने अहद के बल्कि आने वाले ज़माने के शायरों और शायरात में मुमताज़ व मकबूल हैसियत रखती हैं। मोहब्बत को की खुशबू को अपने शेरों में समो देने वाली ये शायरा आज भी लाखों करोड़ों दिलों में ज़िंदा हैं। जहाँ जहाँ उर्दू अदब लिखा या पढ़ा जाता है वहाँ परवीन शाकर का नाम अदब व एहतराम से लिया जाता है। परवीन शाकर का पहला मजमुआ खुशबू 1976 में मंजर आम पर आया। इस वक्त शायरा की उम्र सिर्फ 24 बरस थी। इस किताब का इंतसाब उर्दू शेर व अदब के बहुत बड़े नाम अहमद नदीम कासमी से मंसूब किया गया था। परवीन शाकर लिखती हैं अपने अम्मू के लिए जो बाकी दुनिया के लिए अहमद नदीम कासमी हैं। 15 बरस की उम्र में शायरी का आगाज़ करने वाली शायरा परवीन शाकर का पहला मजमुआ खुशबू ही उन्हें मकबूलियत की इंतहा तक ले गया। ये मोहब्बत के मौजू पर बिल्कुल मुनफरिद और ताजगी से भरपूर शायरी थी जिसने पढ़ने वालों को चौंका के रख दिया। खुशबू की शायरा में रोमानियत का गालिब अंसर मौजूद है। उन्होंने न सिर्फ खवास व अवाम में मकबूलियत हासिल की बल्कि अपने अहद के बड़े बड़े शोरा से भी भरपूर दाद व तहसीन हासिल की। बकौल अहमद नदीम कासमी न वो अपने आप को फ़रेब देती है न अपने कार्य से कुछ छुपाती है। उसने मोहब्बत के जज्बे की हैरत अंगेज़ तहज़ीब की है। परवीन ने इस पामाल मौजू को रिफ़त बख्शी है और इस कदामत को जिद्दत में बदल के रख दिया है। खुशबू की इस कदर पजीराई हुई कि उसे अपने वक्त के 5 बड़े अदबी एजाज़ात से नवाजा गया, जिसमें आदमजी अवार्ड, अल्लामा इकबाल अवार्ड, USIS अवार्ड, फैज़ अहमद फैज़ अवार्ड और तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी शामिल हैं। खुशबू के बाद सदबर्ग, फिर ख़ुद कलामी और इनकार जैसे खूबसूरत मजमूए औरतों के हवाले से किसी न किसी अलमी का इजहार ही तो हैं। उनका आखिरी मजमुआ कफ़े आईना वफ़ात के बाद शाया हुआ। फिर माह तमाम के नाम से शाया होने वाली कुल्लियात इन 5 मजमुओं पर मुश्तमिल थी जो पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी शाया हुए और परवीन शाकर को बेइंतहा मकबूलियत हासिल हुई। अपने शौहर से तलाक के बाद उन्होंने अपने आप को जैसे चकनाचूर कर दिया था। तभी वो कहती हैं, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था, मैंने तो एक बात की उसने कमाल कर। इसमें शक व शुबा नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि परवीन के असलूब की तकलीद में कई शायरात सामने आई और ये सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ
یہ بات قابل ذکر ہے کہ پروین شاکر صرف محبت کی ہی شاعرہ نہیں تھی، بلکہ ان کے ہاں احتجاج اور بغاوت کا لہجہ اور عصری شعور بھی ملتا ہے۔ اس کا اظہار انکار میں بھی کہیں کہیں ہے، اور ان کی وفات کے بعد شائع ہونے والے مجموعے قف آئینہ بھی ملتا ہے۔ چند شعر دیکھیں۔ رکھا ہے آندھیوں نے ہی ہم کو کشیدہ سر، ہم وہ چراغ ہیں جنہیں نسبت ہوا سے ہے، ہر آمر طول دینا چاہتا ہے مقرر ظلم کی بنیاد کر کے، تخت ہے اور کہانی ہے وہی، اور سازش بھی پرانی ہے وہی، شہر کا شہر یہاں ڈوب گیا اور دریا کی روانی ہے وہی، میری گلی میں کوئی شہر یار آیا ہے، ملا ہے حکم کہ لہجے کو محترم کر لوں۔ پروین شاکر ایک باشعور اور پڑھی لکھی شاعرہ تھیں، اس لیے شاید انہیں اس بات کا ادراک ہو گیا تھا کہ ان کے پاس زندگی کی مہلت بہت کم ہے، اس لیے انہوں نے موت کی آہٹ اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس کر لی تھی۔ انکار میں ایسے کئی اشعار ہیں جو اس طرف اشارہ کرتے ہیں، آپ بھی سنیں۔ موت کی آہٹ سنائی دے رہی ہے دل میں کیوں، کیا محبت سے بہت خالی یہ گھر ہونے کو ہے، تتلیاں تھیں ہم اور قضا کے پاس، سرخ پھولوں کا جال تھا کیا تھا، اور پھر قضا نے پروین شاکر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا، خوشبو ہمیشہ کے لیے آسودہ خاک ہو گئی، لیکن ان کے لفظ آج بھی زندہ ہیں۔ تبھی پروین شاکر نے کہا تھا، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی روبرو یوٹیوب آن لائن چینل سے نوید مرزا کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔